एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद समीक्षा। और आज के इस वीडियो के एंड तक हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो सी प्रोग्रामिंग एक बेसिक लैंग्वेज है जो हम सीखते हैं कोडिंग स्टार्ट करने की जर्नी पे। तो अगर कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम सीखेंगे तो हर एक लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता है, जस्ट उनका जो सिंटैक्स होता है वो डिफरेंट होता है। बाकी जो भी मीनिंग है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के वो सेम होते हैं। तो चलिए आज के सेशन में इसे कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इफ स्टेटमेंट से। तो देखिए इफ स्टेटमेंट मतलब क्या और ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता क्या है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि अगर कंडीशन ट्रू आ गया तो फिर वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर फॉल्स आ गया तो दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो ये क्या होता है तो देखते हैं। पहला है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू। मतलब कि हम क्या करेंगे, ये इफ जो है इफ स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अभी मैंने यहाँ पे इस कोड पे कंडीशन दी है कि अगर इफ एज जो है वो ज्यादा है ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब अगर एज जो है वो 18 से ज्यादा है तो फिर इस ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट करिएगा। तो यूर एन अडल्ट ऐसे प्रिंट करना है हमें, ठीक है। तो अगर यूजर ने इनपुट 21 दिया होगा तो फिर क्या आएगा आंसर, यू आर एन अडल्ट। अगर 18 से नीचे की एज अगर यूजर ने दी होगी, फॉर एग्जाम्पल कि 9 दी होगी, तो फिर कोई भी आंसर नहीं आएगा, आउटपुट में कुछ प्रिंट नहीं होके आएगा। तो चलिए प्रैक्टिकली इसे देखते हैं कि ये कैसे रन होता है। तो देखिए गाइस, हम यहाँ पे आए हैं हमारे देव सी प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर पे, जो कि हम हमेशा के लिए यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग के लिए। तो यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं और हमारा जो कोड है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सी में जो कोड होता है उसका हेडर फाइल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है, जो कि है include stdio.h। ठीक है, इसके अंदर जो होता है INT मेन होता है, यहाँ से हमारा जो है सारा कोड लिखना स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये कर्ली ब्रेसेस हम देंगे। अभी देखिए, मैं एज अगर मैं इंटीजर एज ये वेरिएबल को डिक्लेयर करती हूँ, और जो भी एज आपको देनी है वो आप दे सकते हो। चाहे तो आप एज को यूजर भी दे सकता है इनपुट, वैसे भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये कुछ इस तरीके से डायरेक्टली मैंने एज को 20 डाला है, ठीक है। और भी अभी मैं कंडीशन डालूंगी, अगर मेरी जो एज है वो ज्यादा है या फिर इक्वल टू 18 है, ठीक है। ये जो कंडीशन मैंने डाली है उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर दूंगी। अभी देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो मुझे प्रिंट करना है वो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी, यू आर एन अडल्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद आप रिटर्न 0 दे सकते हो इसको, ठीक है। हम्म तो कुछ इस तरीके से मैंने कंडीशन डाली है। अगर एज ज्यादा होगी, ये कंडीशन अगर पास होगी तो फिर इस लूप के अंदर जाएगा और फिर ये स्टेटमेंट आपको प्रिंट होके आएगा, ठीक है। तब मैं इसको फाइल में जाके सेव एज और इसको मैं सेव कर दूंगी। और सी सोर्स फाइल में आपको इसको सेव कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से सेव करने के बाद यहाँ पे आता है एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। देखिए कंपाइल हो गई है और कुछ हमारा एरर नहीं है, और यहाँ पे आता है यू आर एन अडल्ट। अभी यहाँ पे यू आर एन अडल्ट क्यों आ गया, देखिए क्योंकि मैंने एज यहाँ पे डाली है 20। अगर मैं अगर मैं जो है यहाँ पे एज यहाँ पे मैंने अगर 5 डाली और इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो इसका आंसर
कुछ नहीं आएगा। क्यों कुछ नहीं आएगा? क्योंकि अगर मैंने कंडीशन अगर मेरी कंडीशन यहाँ पे ही फेल हो गई है, मैंने कंडीशन चेक की पर 5 जो है वो कम है 18 से, तो इस लूप के इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो जाएगा ही नहीं, और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो जाके ये स्टेटमेंट को प्रिंट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ब्लैंक आउटपुट आएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ये आप क्या कर सकते हो, यूजर डिफाइंड, मतलब कि यूजर से आप इनपुट ले सकते हो। कैसे इनपुट लेना है यूजर से, तो देखिए आप सिंपली यहाँ पे इंटीजर एज कर सकते हो। फिर मैंने आपको प्रिंटफ और स्कैनफ सिखाया ऑलरेडी, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो पहले क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट डालेंगे एंटर योर एज। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी इसको स्कैन करना है, स्कैनफ मतलब कि यूजर से इनपुट लेना है। तो हम परसेंट यूज करेंगे, जो कि इंटीजर के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद एम्परसेंट एज यानी कि उस वेरिएबल में जाके उस एज को सेव कर देना। उस वेरिएबल में जाके वो नंबर को जो यूजर ने दी है वहां पे जाके सेव कर देना, और फिर कंडीशन में आके उसको कंडीशन चेक कर देना। अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो यू आर एन एडल्ट प्रिंट होके आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई ये वाली, तो इन लूप्स के अंदर वो आएगा ही नहीं। ठीक है, और बाहर के बाहर वो प्रोग्राम को खत्म कर देगा। तो देखिए अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ, और इसको अभी मैं कंपाइल करूंगी। कुछ भी एरर नहीं आया है हमारा। अभी इसको जाके मैं रन करूंगी। ठीक है, रन हो गया। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आ गया है एंटर योर एज। ठीक है, अब मैं डालूंगी मेरी एज है 14, एंटर। फिर कुछ नहीं आएगा क्योंकि मेरी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, मैं 18 से कम हूँ, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से रन करती हूँ इसे, और मैं यहाँ पे डालती हूँ कि मेरी एज जो है 55 है, और एंटर करूंगी, तो यहाँ पे आएगा यू आर एन अडल्ट, मतलब कि जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है और इस लूप के अंदर आ गई है। तो अभी एक सवाल पड़ता है कि अगर मेरा कंडीशन फॉल्स है, तो अगर मैं एक रियल लाइफ एप्लीकेशन बना रही हूँ वोटिंग कार्ड का फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डालूंगी कि 18 के बाद आप वोट कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसके पहले आप वोट नहीं कर सकते और 18 के बाद ही आप वोट कर सकते हो, ऐसा मैसेज तो प्रिंट होना चाहिए। पर अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इस लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, तो फिर ये ब्लैंक प्रिंट हो रहा है। तो क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एल्स, मतलब कि ये इफ मतलब अगर, अगर एज की कंडीशन जो है हमने डाली है वो अगर ट्रू हो गई, तो इस लूप के अंदर वो जाके ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगी। एल्स मतलब कि नहीं, तो दूसरा स्टेटमेंट हम तैयार रखेंगे, दूसरा मैसेज प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे हम, कि यू आर नॉट एन अडल्ट और यू आर ए चाइल्ड। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। तो देखिए अभी क्या होता है। तो अभी मैं इसको क्या करूंगी, पहले सेव कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम कंपाइल करेंगे, इसको रन करेंगे। तो कुछ इस तरीके से अभी हमारा यहाँ पे आ गया एंटर योर एज। अगर मैं डालूंगी 15, यू आर स्टिल अ चाइल्ड, मतलब कि हमारी ये जो कंडीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 18 की जो कंडीशन हमने लगाई थी, ये जो कंडीशन ये फॉल्स हो गई। तो अगर ये फॉल्स हो गई तो इस लूप के अंदर नहीं जाएगा, वो इस लूप के अंदर डायरेक्टली आएगा, और ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर मैंने इसको फिर से रन कर दिया, और अगर मैंने इसे बोल दिया कि मुझे चाहिए अभी मेरे एज जो है 40 है, तो यहाँ पे वो देगा यू आर एन अडल्ट। तो इसे कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट किसे कहते हैं, अगर बस इफ का ही पोर्शन आएगा इसके अंदर,
इफ एल्स स्टेटमेंट किसे कहते हैं? अगर इफ के साथ एल्स भी आएगा तभी इसे इफ एल्स कहते हैं। आप अगर चाहिए तो यूजर रिलेटेड इनपुट भी डाल सकते हैं, या फिर ऑलरेडी कोड करते समय ही इसके अंदर आप इनपुट डाल सकते हो। तो बेसिकली आप दोनों भी मेथड यूज कर सकते हो। तो ये रहा आपका इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए, ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है हमारा थर्ड स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है कि इफ नेस्टेड स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब कि नेस्ट इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट अगर होगा और उनके मल्टीपल लेयर्स होते हैं, ठीक है, उसे नेस्टेड इफ कहते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब कि इफ का घोंसला ही समझो, ठीक है, उसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं। तो अभी इसमें देखो कि अगर स्कोर जो है वो ज्यादा है 80 से, और दूसरी कंडीशन भी दी गई है, अगर स्कोर जो है वो ज्यादा है 90 से, तभी हमको क्या प्रिंट करना है? ए प्लस प्रिंट करना है। ठीक है, मतलब कि 80 का भी कंडीशन है और 90 का भी कंडीशन है। अगर ये दो कंडीशन ट्रू होते हैं तभी ही ए प्लस प्रिंट होगा, नहीं तो एल्स ए प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैंने इनपुट दिया 90, ठीक है, तो 90 अगर इनपुट दिया तो मेरा ए प्लस होके आएगा आउटपुट। अगर मैंने 80 से कम कुछ दिया है, 75 और समथिंग, तो आउटपुट आएगा मेरा ए। यहाँ पे देखिए ए, आउटपुट ए आएगा। तो अभी इसको समझने का कैसे? तो देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो कि एक सिंपल एग्जांपल है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आप जाते हो तो नॉर्मली आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक तो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए कॉलेज का, और दूसरी बात है कि आपके पास हॉल टिकट होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम के अंदर नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, दो कंडीशंस चेक होने के बाद ही इस ब्रेसेस, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर में अंदर जाता है और ये प्रिंट होता है। ठीक है, तो वैसे ही आपके एग्जाम में अगर आपके पास हॉल टिकट है और यूनिफॉर्म भी है, तभी तो आपको एग्जाम लिखने देंगे। अगर आपके पास एक भी कंडीशन फॉल्स नहीं, एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आपको एल्स में ही जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक कंडीशन आपकी ट्रू है, मतलब आपके पास हॉल टिकट है पर यूनिफॉर्म नहीं है, तो भी आपको घर ही जाना पड़ेगा, मतलब कि एल्स में आना पड़ेगा। ठीक है, तो नेस्टेड इफ में ना कुछ ऐसा ही है, अगर दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होती है तभी इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाके ये जो है वो प्रिंट होगा, और एल्स वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ये एल्स में जाके ये वाला स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली। तो इस तरीके से कुछ नेस्टेड इफ काम करता है। तो प्रैक्टिकली मैंने जो कोड अभी आपको दिखाया था उसमें मैं नेस्टेड इफ डाल के आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये वाला जो है अर्लियर मैंने इफ एल्स का जो आपको कोड दिया था अभी अभी, वही कोड है। तो अभी इसको क्या करूंगी मैं, नॉर्मली जो है लोग नेगेटिव एज भी डाल सकते हैं, और कुछ लोग 120 से 140 ऐसे कुछ एज भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी कंडीशन होना चाहिए। अभी मैंने बस यहाँ पे 18 की एज दी है, नहीं तो यू आर स्टिल अ चाइल्ड ऐसे प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो मैं और एक इसको कंडीशन देती हूँ एक, कि एज मुझे जो है ज्यादा इक्वल टू जीरो, मतलब कि जीरो से कम नहीं चाहिए मुझे एज। ठीक है, मतलब कि नेगेटिव एज, अगर जीरो से कोई कम एज डालता है तो उसको कुछ भी प्रिंट नहीं होके आएगा, कुछ इस तरीके से। और मैं एंड एम्परसेंड सिंबल लूंगी, और इसका एंड का मतलब है कि और एक मेरी कंडीशन है, मतलब ये भी और ये भी, ऐसा। तो एंड जो है वो मैंने डाल दिया है, एज ग्रेटर देन, नहीं, लेस देन इक्वल टू 120 चाहिए। ठीक है, एज जो है मुझे 120 से कम चाहिए, कुछ इस तरीके से, ये ऐसे 120 से कम मुझे एज चाहिए, और जो है जीरो से कम नहीं चाहिए। कुछ इस तरीके से मैंने कंडीशन यहाँ पे डाल दी है, और इसका जो कर्ली ब्रेसेस है वो यहाँ पे आएगा, और ये कर्ली ब्रेसेस ये जो बंद होते हैं वो यहाँ पे नहीं बंद होंगे,
वो हो गए एल्स के बाद बंद यहाँ पे। और इसको मैं अभी सेव कर लेती हूँ। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल और रन। और यहाँ पे आ गया है फिर से एंटर योर एज। अब मैं एज को प्रिंट करूंगी 13। तो अब यहाँ पे आ गया है यू आर स्टिल अ चाइल्ड, मतलब कि करेक्ट प्रिंट हुआ है, क्योंकि 18 के अंदर जो है मैं नहीं आती हूँ। तो यहाँ पे आ गया। और अभी फिर से मैंने कंपाइल और रन किया, यहाँ पे मैं डालूंगी 55। यहाँ पे आ गया यू आर एन अडल्ट। अब मैं 120 से ज्यादा कुछ डाल के देखती हूँ, क्योंकि मैंने कंडीशन यहाँ पे दी है। तो 120 से ज्यादा मैं डालूंगी 950। तो कुछ नहीं आएगा, देखो। अगर मैं नेगेटिव कुछ एज डालूंगी तो कुछ आएगा क्या, देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे -50 डालूंगी तो भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कंडीशन वैसे डाले हैं कुछ इस तरीके से। इसे कहते हैं नेस्टेड इफ। तो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट कौन सा स्टेटमेंट है। सो हमारा नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है इफ एल्स इफ लैडर। ठीक है। इफ एल्स इफ लैडर का मतलब क्या है? यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन सीक्वेंशियली अंटिल वन इज फाउंड ट्रू। मतलब अगर मैंने यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है ग्रेड का एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो है एग्जाम्पल ये रियल लाइफ में यूज करते हैं मोस्टली। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ एल्स इफ और यहाँ पे फिर एल्स, लास्ट में दिया जाता है एल्स। इसमें मल्टीपल कंडीशंस चेक होते हैं। यहाँ पे जस्ट नॉर्मली मैंने 3 कंडीशंस दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन ऐसा है कि मार्क्स अगर 90 से ज्यादा है तो ग्रेड ए मिलेगा, और मार्क्स अगर 80 से ज्यादा है तो ग्रेड बी मिलेगा। ठीक है। नहीं तो इसमें से अगर कोई भी नहीं है, 90 से भी ऊपर नहीं है और 80 से भी ऊपर नहीं है, मतलब 75 या समथिंग कुछ है, 65, 55 ऐसा कुछ है, तो डायरेक्टली ग्रेड सी मिलेगा। ठीक है। तो देखिए अगर मैंने आउटपुट इसका डाला 55, तो इसका इनपुट, इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा? वो आएगा ग्रेड सी। अगर मैंने 99 इसका आउटपुट डाला तो ग्रेड ए आएगा। अगर मैंने डाला 82 तो इसका मुझे मिलेगा ग्रेड बी। ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस जो है वो चेक करके जो ट्रू आता है उस कंडीशंस के बेसिस में जाके वो जो है वो प्रिंट होता है स्टेटमेंट। ठीक है। तो मैं अभी ये ग्रेड्स का ही मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है नई सोर्स फाइल मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। तो देखिए मैंने अभी आपको ग्रेड्स का जो एग्जाम्पल दिया है उसको आप एक्सटेंड करके एक ही सब्जेक्ट का नहीं तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट के ग्रेड को, मतलब सारा टोटल करके फिर ग्रेड निकाल सकते हो। उस टाइप का भी कोड आप कर सकते हो सी में। ठीक है। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो कि होता है कि 4-5 सब्जेक्ट के आपको मार्क्स लिखने हैं, 100 आउट ऑफ कितने मिलेंगे, उसका टोटल निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है, उसका ग्रेड निकालना है। तो वो सब कुछ करना होता है, वो सी प्रोग्राम में हो जाता है इजीली। ठीक है। तो अभी नॉर्मली मैं एक सिंपल करके दिखाती हूँ आपको, जो ग्रेड का मैंने अभी बताया है वो stdio.h आएगा। तो मोस्टली मैं जो है यहाँ पे ही मैं दूंगी जो भी मार्क्स मुझे देना है वो। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी इक्वल टू जो भी नंबर देना है वो मैं यहाँ पे ही करूंगी। मैं printf scanf कुछ ऐसा यहाँ पे यूज नहीं करूंगी, वो बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। और हर एक प्रोग्रामर्स का स्टाइल होता है वो करना। तो ऑब्वियसली अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसको यूज करके कोड कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इंटीजर मार्क लिया है। मार्क क्या है? एक वेरिएबल है। अभी इस वेरिएबल में मैं दूंगी परसेंटेज, जो भी कुछ मार्क्स है वो। अभी वो मार्क्स के मुझे ग्रेड निकालना है, मुझे पता नहीं है अभी 86 ग्रेड किस में आता है। ठीक है। तो वो अभी करेंगे हम। तो
इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इसमें यूज करते हैं हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे इफ कंडीशन देती हूँ मैं, मार्क अगर ज्यादा इक्वल टू 90 है तो मेरा स्टेटमेंट प्रिंट होगा A+। ठीक है, अभी देखिए, हर टाइम में मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग करते हैं वो बिगिनर्स जो है वो कर्ली ब्रेसेस के एरर्स में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे देखना है, पहले जो कंडीशन है वो लिखनी है, उसके बाद जो है स्टेटमेंट जब प्रिंट करना होता है तभी उसको कर्ली ब्रेसेस देते हैं, क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू होती है ना तभी वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाता है। ठीक है, अभी जाएंगे हम एल्स इफ करेंगे इसको। ठीक है, एल्स इफ, अभी देखिए एल्स इफ किया, अभी इसके अंदर भी एक कंडीशन जाएगी। अभी इसके अंदर जाएगी मार्क इक्वल टू और 80 से अगर ऊपर हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको एम्परसेंड देके डबल भी कंडीशंस चेक कर सकते हो। पर मैं अभी नॉर्मली आपको सिंपल सिंपल चीजें आपको दिखा रही हूँ, तो नॉर्मली कुछ इस तरीके से करूंगी। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल का दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी ये 80 है, तो अभी 80 में मैं यहाँ पे ग्रेड ए दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्रिंट होगा। फुल सेंटेंस में नहीं लिख रही हूँ, जस्ट एक आपको सिंटैक्स बताने के लिए लिख रही हूँ। मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी 70% से अगर ऊपर होगा तो उसको क्या मिलेगा, ग्रेड बी मिलेगा। प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं दूंगी ग्रेड बी। ठीक है, फिर एलसिफ आएगा, मतलब बहुत सारे मल्टीपल कंडीशंस में डालते जाती हूँ, एलसिफ कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिर से मेरा मार्क वेरिएबल वो डालूंगी, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू जो है 60। अभी उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, प्रिंटफ अगेन। ओके, प्रिंटफ के बाद जो है, अभी ये जो है 60%, तो मैं उसको ग्रेड सी दूंगी। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा भी लिख सकते हो ग्रेड सी ऐसा करके। ये अभी फिर से मार्क देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू अभी मैंने ऑपरेटर्स के लेक्चर्स में आपको सिखाया था, जो लास्ट लेक्चर हो गया हमारा उसमें सिखाया था मैंने क्या होता है ऑपरेटर्स। तो उन्हीं ऑपरेटर्स का यूज हम कर रहे हैं, तो बाय फ्लो हम जा रहे हैं। ठीक है, 50 से अगर ऊपर होगा तो डी आएगा, ग्रेड डी आएगा। अगेन एल्सिफ, फिर मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ठीक है, 40 तक ही होगा, मैं 35 वगैरह ऐसे कुछ नहीं करने वाली। 40 तक हमारा आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ई देती हूँ और यहाँ पे एक लिख देती हूँ कि जस्ट पास। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अगर 40 से अगर बच्चों को कम भी आ सकता है 40 से, तो प्रिंटफ एल्स डालेंगे, एट द एंड एल्स आएगा। सारे कंडीशंस खत्म हो गए और कोई एक कंडीशन बचा भी नहीं है, तभी दूसरा कुछ तो आउटपुट इनपुट देते हैं। ठीक है, तो उन इनपुट को आएगा डायरेक्टली फेल, डबल में लिखने का फेल। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है एल्स इफ एल्स का जो कंडीशन है वो हो गए हैं। और इसके बाद आप रिटर्न जीरो डालिए, रिटर्न जीरो। इस तरीके से आप इसमें ढेर सारे जो है प्रिंट कर सकते हो। कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो फुल लाइंस डालते हैं डायरेक्टली। मैं जैसे कि यहाँ पे बस फेल डाल रही हूँ तो वो डायरेक्टली दूसरा स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं यहाँ पे, नीड टू इम्प्रूव, नीड टू अपग्रेड योर लेवल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेती हूँ, हमारा कोड हो गया है खत्म। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देती हूँ इफ एल्सिफ डॉट सी, और सी सोर्स फाइल में इसको सेव करेंगे। एग्जीक्यूट F9 कंपाइल,
कंपाइल होने के बाद देखिए अभी प्रिंट एफ के बाद जो है हमारा सेमीकोलन बचा रहा, सेमीकोलन दे के फिर कंपाइल करेंगे। कंपाइल करना जस्ट एरर्स चेक करना नहीं होता है, वो कंपाइल करके जो कंप्यूटर होता है अपना बाइनरी लैंग्वेज में कंप्लीट कोड को कन्वर्ट कर लेता है और फिर हमको वापस से इंग्लिश में कन्वर्ट करके देता है। तो यहाँ पे आ गया ए, तो यहाँ पे ए क्यू आ गया है क्योंकि मेरा जो है इनपुट यहाँ पे 86 है। 86 जो है वो 80 के ऊपर है, राइट, ये वाला। तो प्रिंट क्या होगा मेरा ए। अगर मुझे यूजर से लेना है, यूजर से मुझे लेना है तो मैं यहाँ पे लूंगी प्रिंट एफ इंटर योर मार्क्स, ठीक है, और मैं यहाँ पे लूंगी स्कैन एफ, फिर परसेंटेज डी क्योंकि हम इंटीजर यूज कर रहे हैं, फिर एम्परसेंड सिंबल देंगे और मार्क। और इस तरीके से मैं यूजर से जो है मार्क्स लूंगी। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, F9 एग्जीक्यूट हो गया है, नो एरर्स। इसके बाद कंपाइल करके रन करेंगे वापस, एंटर योर मार्क्स आ गया है यहाँ पे। तो अगर मुझे मिले हैं 98 तो मैं हो गई हूँ A+। वापस अगर मेरे मार्क्स है, चलो 12 मार्क्स मिल गए तो फेल ऑब्वियसली। फिर से यहाँ पे मार्क्स मुझे देने हैं वापस से कि मैं अगर 40 दूंगी तो जस्ट पास्ट। तो ये जो है कुछ इस तरीके से काम करता है। तो इसमें क्रिएटिवनेस करना है तो प्रिंटफ में ज्यादा स्टेटमेंट्स आप प्रिंट कर सकते हो। कंडीशंस देते टाइम आप एम्परसेंड, ये जो एम्परसेंड सिंबल है उससे भी आप कर सकते हो। मतलब ऐसा करना हो आपको 65 और 690 के अंदर 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 जो बच्चे हैं वो सी ग्रेड मिलेगा उसको, कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। डिफरेंट क्रिएटिव थिंग्स यू कैन चेंज। कुछ इस तरीके से रहा अपना इफ एल्स इफ का स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो आउटपुट हमारा आ गया था ए क्योंकि हमारा इनपुट था 86। तो उस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए इफ एल्स लैडर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट हम लेंगे, तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो है स्विच स्टेटमेंट। तो अगर आप इफ एल्स लैडर्स वगैरह यूज करते होगे तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स कोड बन जाता है। बट स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो लिखने के लिए भी इजी होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो ये स्विच स्टेटमेंट होता क्या है तो देखते हैं हम। एन अल्टरनेटिव टू इफ एल्स लैडर, ऑब्वियसली इफ एल्स लैडर जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है, कोड ज्यादा होता है उससे। फॉर चेकिंग एवरी सिंगल वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल कांस्टेंट वैल्यू, मतलब केसेस, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि केसेस करते हैं। तो यहाँ पे कैसे दिया है, केस 1 प्रिंट एफ मंडे, फिर ब्रेक, केस 2 प्रिंट एफ ट्यूजडे, ब्रेक। तो इसका मतलब क्या है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं डे के नाम पे, और इस कोड में ऐसा बताया गया है कि हम डेज को प्रिंट करेंगे। 1 से लेकर 7 तक डेज होते हैं, और अगर मैं 2 डालूंगी तो मुझे 2 में क्या प्रिंट है वो मिलेगा, ठीक है। और ब्रेक, अगर हमने ब्रेक नहीं दिया तो 2 के आगे जितने भी सारे हमारे केसेस है वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे स्विच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो ऐसा एक चीज होता है कि अगर मैं 1 को प्रेस करूंगी तो ऑब्वियसली 1 वाला बटन ऑन हो जाएगा, बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे, और बाकी सारे कोई भी आंसर्स नहीं देगा मुझे, जो मैंने 1 प्रेस किया था वो ही आउटपुट मुझे आएगा। तो वैसे ही है हमारा, अगर मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया डे केस में तो प्रिंट मुझे क्या होगा, मंडे। अगर मैंने 7 डाल दिया तो संडे प्रिंट होगा, ठीक है। अगर मैंने 8 डाल दिया तो जो डिफॉल्ट में होता है वो प्रिंट होगा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कोड करके देखते हैं कैसा होता है। तो मोस्टली ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, बट स्विच स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
किसी भी थेरोटिकल एग्जाम्स में आपके कोर्सेज में जो है स्विच स्टेटमेंट यूज किया जाता है, ठीक है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो नोट्स हैं जो मैंने थर्ड लेक्चर्स में ऑपरेटर्स के नोट्स मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर रखे हैं, तो उसी तरह से जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट के जो नोट्स हैं वो भी हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे ही मैं पोस्ट करूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे इस कोड को किया जाता है। तो देखिए, तो हम जाएंगे फाइल में, न्यू, और यहाँ पे सोर्स फाइल लेंगे। तो यहाँ पे जो पुरानी फाइल है, तो यहाँ पे पुरानी फाइल भी आ जाती है हमारी पिछली वाली जो हमने लैडर की थी। और यहाँ पे जो है हमारा न्यू फाइल, और इफ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे, तो हम फाइल देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऊपर फाइल्स है। तो जो देव C++ का जो ये सॉफ्टवेयर है वो भी इजी टू यूज है। तो देखिए, अब भी करेंगे हम स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पे आएगा include stdio.h, हमारी हेडर फाइल आ गई है। उसके बाद जो है int मेन से हमारा जो कोड है वो लिखना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, int डे, एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर डे, ठीक है, इस तरीके से। और कोई भी वेरिएबल आपको वैल्यूज को असाइन करनी है वो आप असाइन कर सकते हो। मैंने 5 डाल दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर लूंगी, स्विच। स्विच केस यूज करते टाइम आपको स्विच कीवर्ड उसमें डालना ही डालना है, ठीक है। और फिर जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो जिसमें आपने वैल्यू डाल रखी है, वो वेरिएबल को आप यहाँ पे लेंगे स्विच में। उसके बाद जो है कर्ली ब्रेसेस को ऑन करना है। कर्ली ब्रेसेस को ओपन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी केस, ठीक है। केस को जैसे मैं लिखती हूँ ना वो बोल्ड में हो जाता है, इसका मतलब कि ये कीवर्ड है, ठीक है। अगर मैंने इसको स्पेस देके किया या फिर नॉर्मली ऐसा किया तो वो चलता है। केस के बाद जो है हमारा कोलन आता है, कोलन और फिर 1, ठीक है। नहीं तो ऐसा ऐसा कर सकते हो, केस 1 और फिर कोलन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे इसके अंदर जो है प्रिंट एफ वगैरह। आपको ब्रैकेट, सॉरी, आपको ब्रैकेट करके लिखना है तो आप ब्रैकेट करके लिख सकते हो, नहीं तो ओपन लिख सकते हो, ठीक है। तो केस, केस के बाद जो है मैं दूंगी यहाँ पे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ देने के बाद जो केस 1 है मेरा मंडे है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मंडे। फिर मैं यहाँ पे लूंगी मेरा जो है केस 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूंगी प्रिंट एफ। तो मैंने यहाँ पे दिया है प्रिंट एफ, उसके बाद मैं दूंगी यहाँ पे सेकंड को मैं दूंगी ट्यूसडे। और फिर अगेन मैं यहाँ पे दूंगी केस 3, और फिर से प्रिंट एफ। इस तरीके से मैं पूरे 7 डेज का कर लेती हूँ। तो देखिए सैटरडे, और फिर उसके बाद फिर हमारा लास्ट डे आएगा 7, फिर प्रिंट एफ, और इसको संडे कर देती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने जो है हमारे 7 डेज कंप्लीट कर रखे हैं। अगर 7 के बाद अगर किसी ने कुछ 8 वगैरह प्रिंट कर लिया तो फिर क्या करोगे आप, इसलिए आप यूज करोगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, और यहाँ पे प्रिंट करोगे प्रिंट एफ एंटर डेज, डे 1 to 7, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसको प्रिंट करोगे। देखिए, स्विच केस कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो गया है मेरा लिख के। अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसको पहले सेव कर लेते हैं, ठीक है। स्विच डॉट सी, और मैंने इसको सी सोर्स फाइल में इसको सेव कर लूंगी। कुछ इस तरीके से मेरा सेव हो गया। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, कंपाइल एंड रन। फ्राइडे सैटरडे संडे, एंटर डे 1 to 7। अब ये क्यों आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर डे 5, मतलब कि मुझे आंसर आना चाहिए
केस 5 का फ्राइडे, इतना ही आंसर आना चाहिए, पर मुझे आ गया आंसर फ्राइडे सैटरडे संडे और एंटर डे 1 to 7। अब ये क्यों आ गया? क्योंकि मैंने केस के बाद जो है ब्रेक ये कीवर्ड नहीं दिया, इसलिए आगे का सब कुछ आ गया। तो देखिए, अगर मैं केस 1 को ब्रेक कर दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं 1, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। इसको कंपाइल करेंगे तो प्रॉपरली मंडे आ जाएगा। देखिए, मंडे आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 और इसको मैं सेव कर लेती हूँ, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो अभी आंसर क्या आ गया मेरा? ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एंटर डे 1 to 7, ये सब कुछ आ गया। मतलब कि ब्रेक नहीं, यहाँ तक कि ब्रेक दिया मैंने तो ट्यूसडे के बाद का सारा कुछ मुझे प्रिंट हो गया। तो क्यों? क्योंकि ब्रेक मैंने नहीं दिया। तो यहाँ पे मैं सब चीजों को अभी ब्रेक लगा देती हूँ, ठीक है। मतलब कि वो उसी सेक्शन में रहेगा जिसमें वो होना चाहिए। तो केस स्विच केस में ब्रेक का भी यूज उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका नॉर्मल केसेस में या फिर स्विच कीवर्ड्स में होता है, ठीक है। और ये इजी टू राइट भी है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से सबको मैंने ब्रेक लगा दिया है और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं डालूंगी 12 और सेव कर लेती हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी। एंटर डे 1 to 7, तो ठीक है, मैं एंटर कर देती हूँ 1 to 7। तो मैंने 6 डाल दिया और अभी मैं इसको जो है एग्जीक्यूट कर लेती हूँ। सैटरडे, अभी देखते हैं सैटरडे है कि नहीं 6 में। देखिए, केस 6 में हमारा सैटरडे है, तो मुझे वही प्रिंट होके आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। तो हम डेज ऑफ द वीक के लिए भी कर सकते हैं या फिर मल्टीपल चीजों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रेड सिस्टम मैंने बोला, आप प्रिंट कर सकते हो वैसे। ठीक है, फ्रूट्स में भी अगर आपको कलर सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कौन सा कलर यूज करना है। 1 नंबर में रेड कलर है, येलो कलर सेकंड में है, थर्ड ग्रीन कलर में है, ठीक है। एंटर, और वो अगर मैंने 1 एंटर कर दिया तो रेड आएगा नेम लिख के। तो उस तरीके से बहुत सारे जो एग्जांपल्स है स्विच के स्टेटमेंट में है। तो वो जो एग्जांपल्स है और अदर एग्जांपल्स जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आते हैं या फिर थ्योरेटिकल एग्जाम्स में आते हैं स्विच केस जैसे, तो वो सारे जो है मैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपको लेक्चर में सारे के सारे एग्जांपल्स आपको दूंगी। तो स्टे ट्यून एंड visit my channel for more coding tutorials and subscribe to my channel for more videos like this. Thank you so much.